है। चेतना को पहले भी कई बार उसकी जेब से कोई पाउडर जैसी चीज मिली थी। अंदर घुसते ही नकुल ने कहा, अरे यार, हट जाओ सामने से। जब देखो सामने दीवार की तरह खड़ी हो जाती हो। नकुल, तुम्हारे पास से ये अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है? हटो यहां से। अपने आप को मेरी बीवी समझने की कोशिश मत करो। व्हाट डू यू मीन नकुल? हमारी शादी होने वाली है और मुझे तुमसे कुछ भी पूछने का अधिकार है। नकुल नशे में था। वह ड्रग्स लेकर आया था। वह बोला, जो लड़की ये चाहती है कि मैं उसकी उंगलियों पर नाचूं, उस लड़की से मैं शादी हरगिज नहीं करूंगा। अब अपनी शक्ल मेरे सामने से दूर ले जाओ और मेरे लिए खाना लगा दो। चेतना की आंखें भर आईं। वह बोली, तुम ये क्या बोले जा रहे हो? शायद तुमने शराब पी है। नकुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आओ इधर बैठो। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन ये मत बोलो कि मुझसे शादी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहां से। नकुल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो? तुम जैसी लड़कियां केवल टाइम पास के लिए होती हैं। और ये धमकी किसको दे रही हो? बोलो, क्या करोगी तुम? तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी। नकुल ने उसको थप्पड़ मारा और उसका गला दबाते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। नकुल ने उसका गला दबा दिया। चेतना मर गई। जब चेतना का शरीर ढीला पड़ गया, तब नकुल ने उसे छोड़ दिया। वह घंटों उसके मरे हुए शरीर के पास बैठा हुआ सोचता रहा। अरे, ये तो मर गई। अब इसकी लाश का क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। उसने कुछ देर सोचा और फिर वह कमरे में ताला लगाकर बाहर चला गया। कुछ ही देर में वह एक 300 लीटर का फ्रिज और एक आरा खरीद लाया। उसे डर था कि कहीं चेतना की बॉडी में दुर्गंध न हो जाए, इसलिए वह ढेर सारा रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती भी खरीद लाया। घर आकर उसने चेतना के 35 टुकड़े किए और उसे फ्रिज में रख दिया। उसने एक हार्ड केमिकल से कमरे का फ्लोर और फ्रिज अच्छे से साफ किए ताकि कोई सबूत बाकी न रह जाए। ज्यादा बोलती थी, अब कभी नहीं बोलेगी। मेरी बीवी बनने की कोशिश करती थी। अब देखता हूं कैसे बोलती है। नकुल के पागलपन की इंतहा हो चुकी थी। वह चेतना की खोपड़ी को फ्रिज से बाहर निकालता, उससे घंटों बातें करता और उसे फिर से फ्रिज में रख देता। एक दिन नकुल ने सोचा कि अगर पुलिस यहाँ तक पहुंची भी तो वो भाग जाएगा।